Assalamualaikum guys, I've just ridden my bike 900 kilometers now और अब मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका रिव्यू दे सकूँगा। तो एज़ पर दी क्वेरीज़, सबसे पहले रेंज के बारे में ज़्यादातर लोग पूछे थे। एज़ फॉर दैट इसकी अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो द क्लेम इज़ 110 किलोमीटर्स, लेकिन द मैक्स आई हैव गॉट इज़ 120। अगर बहुत ज़्यादा आराम से चलाएं, मतलब आप रीजन कर रहे हैं, ऊंचाइयों में आपने रेस नहीं दी हुई, तो आप 120 130 में निकाल सकते हैं। लेकिन दैट्स यू मे गेट इवन मोर, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। और द मिनिमम आई हैव गॉटन आउट ऑफ इट इज़ 60 किलोमीटर्स। 70 मतलब अगर वो भी मैं इसको फुल एम्प्टी तक नहीं लेके गया था। यूजुअली जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप इसको 30% तक लेके जाएं और 100% तक आप चार्ज कर सकते हैं। उसका इशू नहीं, क्योंकि लेड एसिड बेस्ड बैटरीज हैं इसकी, ग्राफीन की, और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी वन अंडर 17 टू गेट दिस बाइक। और येस, इट इज़ रजिस्टर्ड, तो यू नीड अ लाइसेंस टू राइड दिस। और इसकी जो स्पीड्स हैं वो इट्स फास्टर देन अ 70 अगर इट्स रेसिंग यू। अगर मुझे वैसे जब व्हेन वाज बीइंग सोल्ड टू मी तो मुझे कहा गया था कि ये 150 के साथ भी जुड़ता है, लेकिन दैट्स नॉट द केस, क्योंकि सिंपली उनकी टॉप स्पीड ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि इसका पिकअप में कोई फ़र्क है, इट्स क्वाइट फास्टर देन 70 एंड इट्स राइट अराउंड 100 110 के जो बाइक्स होते हैं उनके साथ किसकी परफॉर्मेंस है टॉप स्पीड में, अगर आप 0 to 80 करते हैं। वैसे जस्ट यूजिंग इट अराउंड टाउन इट्स रियली गुड, इट्स काइंड ऑफ एक्चुअली फास्ट। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल इन अ सोसाइटी अगर आप इसको यूज़ करें तो इट्स गोना कीप अप विद एन आल्टो इजीली। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स एक्चुअली फास्टर देन अ जापानीज आल्टो, क्योंकि आई हैव टेस्टेड दैट। जो CVT वाली होती है, मैनुअल वाली आगे निकल जाती है ऑब्वियसली, लेकिन द CVT वन इट्स फास्टर देन दैट टू अबाउट 70, क्योंकि 75 तक सही जाता है। उसके बाद इसकी टॉप स्पीड स्लो हो जाती है ज़रा। वैसे द टॉप स्पीड द फास्टेस्ट आई हैव गॉन ऑन इट इज़ 85 डाउन हिल, मतलब थोड़ा सा था उसमें डाउन हिल। वैसे ये जाता है कंफर्टेबली 80 तक आराम से चला जाता है। 85 तक आप अगर लेट गए और इस तरह जा रहे हैं तो तब। ओके, अबाउट द कंट्रोल्स, ये इसका हैज़र्ड लाइट्स का बटन है, आई विल शो यू नाउ। इसके इंडिकेटर्स इधर ऊपर हैं, और फिर ये है इसका मोड सेलेक्टर। इसमें सिर्फ 2 मोड्स हैं, एक इको आप कर लें विच इज़ 1 एंड देन दिस इज़ 1 एंड देन दिस कैन बी 2 स्पोर्ट्स मोड। वैसे इसको 2 में ही चलाएं तो ज़्यादा स्मूथ है अगर आप हायर स्पीड्स पे जा रहे हैं। अगर क्योंकि ये अगर आप इट्स बेसिकली 1 and 2 गियर्स, नॉट इको एंड स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि अब जब फर्स्ट गियर में डालते हैं तो इसकी जो पिकअप है ना फ्रॉम ज़ीरो काफ़ी तेज़ हो जाती है। सेकंड मूव में थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि थोड़ा सा स्लो है फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल। हायर स्पीड्स पे जाके मतलब 30 के बाद अगर आप दूसरे गियर में डाल दें इसको तो फिर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। दैट्स हाउ आई पिक इट अप। अगर आपने इसको कोई स्प्रिंट करना है तो दैट्स द बेस्ट वे आई फाउंड इट टू बी। बाकी इसकी जो स्टोरेज स्पेस है और इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट वाली भी चीज़, आई एम सॉरी कांट सी इट राइट नाउ बिकॉज़ इट्स डार्क। बाकी इसकी ये चाबी है, आई जस्ट टर्न इट ऑन फ्रॉम द रिमोट, ताकि ये इसकी जो ये एक इसमें एक और भी चीज़ है जो काफ़ी अनोइंग मुझे लगती है। इफ़ यू टर्न इट ऑफ, ये भी मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये इसकी चूँ चूँ नहीं ख़त्म होती तो इट्स द सेम विद द की, और ये रिमोट्स अगर ऑन करें दोनों का सेम इसका वो बिहेवियर है। और इसमें वो रिवर्स वाला सिस्टम भी है कि आप अगर जैसे अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो रिमोट से, ये भी लाइट्स इसकी ऑन है। लाइट्स को मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको मैं अगर इधर से ही ऑफ़ कर दूँ, दिस इज़ हाउ यू टर्न इट ऑफ। बाय द वे अनलॉक बटन से इसको आप ऑफ़ करेंगे, इसकी लाइट्स थोड़ी देर बाद बंद होती हैं। इट्स बेसिकली फॉलो मी होम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं पता नहीं। देयर इज़ नो एडजस्टमेंट ऑफ इट, नॉट दैट आई फाउंड। अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है कितनी देर बाद बंद होगी, बस ये ऐसी बंद हो जाती हैं।
और आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आके ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर लाइट्स उधर से स्टार्ट हो जाएंगी। इधर इसका रिवर्स का बटन है। दिस इज़ द लो एंड हाई बीम्स। लाइट्स आर रियली गुड, इट्स वेरी वेरी नाइस द लाइट्स। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह या कुछ भी, बिकॉज इट हैज़ मल्टी बीम्स। इसके 2 बीम्स हैं आगे, तो इट्स क्वाइट इनफ। और बाकी इधर इंडिकेटर्स हैं इसके लेफ़्ट और राइट के, और फिर ये हॉर्न है इसका। इस साइड पे इसका पार्क और ड्राइव वाला बटन है। यू डोंट नीड टू प्रेस दिस। अगर आप इसको पार्किंग में हैं, ये जैसे जब ऑन होता है पार्किंग में होता है, फिर ये हिलता नहीं है, इसको ये लॉक हो जाती है मोटर इसकी। तो जैसे आप ब्रेक को टैप करें दोनों में से किसी एक ब्रेक को, तो वो फिर ड्राइव में चला जाता है बेसिकली। बाकी इसकी रेंज, जो टॉप स्पीड वाली रेंज है, वो मैंने अभी तक नहीं अचीव कर सका, क्योंकि अभी मैं इसको लॉन्ग इतना लेके नहीं गया कि मैं इसको टॉप स्पीड पे चलाऊँ कोई 60-70 किलोमीटर। और इसकी टॉप स्पीड तो आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि 80 इज़ अ रियली गुड स्पीड। और 80 पे इट्स वेरी स्टेबल, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये स्टेबल बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट लाइक 70 और जो नॉर्मल बाइक्स हैं आपके पेट्रोल वाले, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी स्मूथ और आपको बिल्कुल फील नहीं होता आप 80 पे जा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कार।